बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। शाकाल फिल्म का ये डायलॉग सुनते ही जिस जानवर की इमेज मन में बनती है वो है मगरमच्छ। वही मगरमच्छ जो एक बार किसी को अपने जबड़े में जकड़ ले तो उसका कीमा बनना लगभग तय होता है। कहते हैं कि जिस नदी में मगरमच्छ रहता है उस नदी में शेर या बाघ भी पानी पीने नहीं जाते। एक चीज जो मगरमच्छ को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसका जमीन और पानी दोनों में रहने की शक्ति। जमीन पे तो मगरमच्छ एक पल के लिए किसी को माफ कर भी सकता है, लेकिन पानी में रहकर अगर मगरमच्छ से बैर किया तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। और अब तक आपने अलग अलग चैनल पर मगरमच्छ की वो फुटेज देखी होगी जिसमें वो लड़ते झगड़ते या शिकार करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मगरमच्छ की खेती कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मगरमच्छ की खेती जिसे चीन के साथ साथ म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में इतने बड़े लेवल पर किया जाता है कि अकेले वियतनाम में हर रोज 20,000 मगरमच्छों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा जाता है ताकि इंसानों के हैवानी शौक को पूरा किया जा सके। और आज हम आपको अपने चैनल पर यही दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मगरमच्छ की खेती में शुरुआत होती है उनके अंडों को जमा करने से। आमतौर पर एक मादा मगरमच्छ अंडों के सीजन में 10 से 45 अंडे तक दे देती है, जिसे मगरमच्छ पालने वाले लोग उठाकर अपने फार्म में ले आते हैं और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इन्हें रख देते हैं ताकि अंडे से छोटे छोटे मगरमच्छों को टाइम से पहले ही बाहर निकाला जा सके। बच्चों को सिर्फ 11 दिनों में ही अंडों से बाहर निकाल लिया जाता है। अंडों से बाहर निकले ये नए बच्चे दिखने में बड़े ही क्यूट लगते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। एक बार जब सभी अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो इन छोटे और मासूम बच्चों को एक बॉक्स में भरकर अलग अलग फार्म हाउस में भेज दिया जाता है, जहां ये सारे मगरमच्छ के बच्चे एक साथ रहते हैं। इन बच्चों की सुबह की शुरुआत होती है लाल मीट से। लाल मीट इसलिए क्योंकि मगरमच्छों को लाल मीट खूब पसंद होता है। इस लाल मीट में अलग से न्यूट्रिशन मिलाकर इन्हें मगरमच्छों के लिए स्पेशली तैयार किया जाता है, जिससे मगरमच्छ जल्दी ही बड़े और वजनी होने लगते हैं। इन फार्म्स में मगरमच्छ के हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसलिए हफ्ते में एक दिन सभी मगरमच्छों का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। बीतते वक्त के साथ जब मगरमच्छ खाते खाते इतने मोटे हो जाते हैं कि उनसे चलना तक नहीं बनता, तब फार्म वाले इन मगरमच्छों को एक एक करके कसाई खाने में लेकर जाते हैं, जहां इन मगरमच्छों को उठाकर उन्हें टेबल पर लेटाने के बाद उन्हें काटने की तैयारी की जाती है, जिसमें सबसे पहले एक वर्कर मगरमच्छ के मुंह को कपड़े की मदद से जोर से पकड़ लेता है, तो दूसरा वर्कर मगरमच्छ की पूंछ को कसकर पकड़ लेता है ताकि कटते टाइम मगरमच्छ को संभाला जा सके। दोनों वर्कर्स जब मगरमच्छ को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं तब एक एक्सपर्ट कसाई मगरमच्छ के सिर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा कट लगा देता है, जिससे मगरमच्छ की बॉडी का बहुत सारा खून बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी मगरमच्छ मरता नहीं है। इसके बावजूद फार्म के कसाई सिर के ऊपर लगे कट वाले रास्ते से स्टील की एक सीधी रॉड को डालकर उसे अच्छे से हिला देते हैं ताकि मगरमच्छ की स्किन उसकी बॉडी से अलग हो जाए, जिससे मगरमच्छ की खाल उतारते टाइम कसाई को थोड़ी आसानी होगी। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मगरमच्छ के साथ ये सब किया जाता है तब मगरमच्छ में थोड़ी बहुत जान बची रहती है, जिससे जिंदा मगरमच्छ छटपटाता है और तड़पता रहता है, लेकिन फिर भी कसाई बिना किसी हमदर्दी के इन मगरमच्छों की खाल खींच लेते हैं ताकि फार्म वाले इन खालों को ऊंची कीमत पे बड़ी बड़ी लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेच सके, जिसके बाद ये कंपनी वाले उन चमड़ों को अलग अलग तरह से डिजाइन करके फैंसी आइटम्स बनाकर इन्हें ऊंची कीमत पे बेचते हैं। स्किन निकलने के बाद जो मीट बचता है उसे फार्म वाले काट कर सील पैक करके दुकानों में बेचने भेज देते हैं। मगरमच्छ की खेती के बारे में इतना सब जानने के बाद लगे हाथ मगरमच्छ से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल वो है जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी मगरमच्छ के आंसू। तो आपको बता दें कि मगरमच्छ के आंसू तो असली होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उसे रोना नहीं मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मगरमच्छ खाना खाने के लिए अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है तो खाने के साथ साथ उसके पेट में ढेर सारी हवा भी चली जाती है और वही हवा
जब आंसू बनने वाले थैलियों से टकराती है तो मगरमच्छ के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मगरमच्छ के आंसू को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि खाना खाने के लिए जब ये जानवर अपना मुंह चलाते हैं तो इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वैसे मगरमच्छ के आंसू वाली लाइन को सबसे पहले 14वीं शताब्दी के एक फेमस बुक द वॉज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेवली में लिखा गया था। अब बारी आती है दूसरे सवाल की, यानी मगरमच्छ धरती पे कब से रह रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मगरमच्छ को धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मगरमच्छ डायनासोर के टाइम से ही इस धरती पर मौजूद हैं। फिलहाल धरती पे 23 से भी ज्यादा तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर अब खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन आमतौर पर मगरमच्छ को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक खारे पानी का और दूसरा मीठे पानी का मगरमच्छ। इन दोनों में खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ से ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। इनका वजन 900 किलो से लेकर 1500 किलो तक और लंबाई 5 से 7 फीट तक हो सकती है। अब तक के सबसे बड़े मगरमच्छ की लंबाई करीब 20 फीट की थी। अब अगर बात करें भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की, तो भारत में मगरमच्छ की 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। मार्श मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल, जिसमें खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ को सबसे ज्यादा खतरनाक और आदमखोर माना जाता है, तो वहीं घड़ियाल को सबसे शांत और सिर्फ मछली खाने वाले स्पीशीज में गिना जाता है। मगरमच्छ की खेती के बारे में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल है कि क्या खुद के स्वाद के लिए और अपने दिखावे के लिए जानवरों का मीट खाना और उनके लेदर को अपनी अमीरी का सिंबल बनाना ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप चाहें तो ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।